परमाणु ही देखने। पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला चुनौती है, तेरे मुंह में ही मूतना और तेरे परमाणु बम देखने। खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं भारत के। हर तरीके से इलाज करने के लिए बैठे। जिस तरीके से कपड़े उतरवा कर लिंग की जांच कर वहां जाति नहीं पूछी। बाकी करना उनके बस की कुछ है नहीं। पता है तुम एक उठाओगे यहाँ 4 पड़ेंगे, अब जिसका 4 पड़ेंगे वो तो मरेगा ही मरेगा। तो उन्हें अपने दिन तो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। उन्हें पता लग गया कि तुम्हारा टाइम आ चुका है। और भारत का बिल्कुल एकदम पर जो हमारा नवयुवक है, हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी खुद कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। जिस तरीके से पहलगाम में ये बर्बरता हुई, उसके बाद पूरे देश पे गम का माहौल है। लोग दर्द में हैं, कराह रहे हैं कि आखिर में हिंदुओं के साथ धर्म पूछकर। तो वहीं पाकिस्तान में कल की रात की अगर हम चर्चा करें, पीओके की बात करें, पाकिस्तान सो नहीं रहा है, डर के मारे कांप रहा है। उनके जो सेना अध्यक्ष है ना, वो अब फिरकी मार रहे हैं, किधर से जाए जान बच जाए कि। लेकिन अब इस बार बचने वाली नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि 7 तल नीचे तक, पाताल तक खोज के निकालेंगे जो इसके पीछे, जिसकी मानसिकता रही, जिसकी सोच रही है। लेकिन देश के लोग क्या सोच रहे हैं? बहरहाल सरकार ने बहुत सारे कदम उठा लिए हैं, लेकिन देश के लोग क्या सोच रहे हैं, सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद आम जनमानस एकदम क्षुब्ध है और पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, गीदड़ भभकी देने में लगा हुआ है। जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। और सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी पर यह विश्वास भी है और ये मांग भी करते हैं कि देरी ना की जाए। आज तीसरा दिन है माननीय प्रधानमंत्री जी, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, ये भारत का प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और आतंकवाद को जो पनाह दे रहा है ना, चाहे कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, और चाहे उसकी साथ देने वाले और कोई देश हो, उनको खुला चैलेंज है कि तुम्हारी मां ने दूध पिया है ना, तुम्हारा इलाज करने वाले हैं हर तरीके से। जैसे इजराइल ने किया है ना, उससे भी 100 गुना बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कतई देरी करने की जरूरत नहीं है। खून उबाले ले रहा है। जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा है ना, उसका बदला उसकी छाती पर मूत करेंगे, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। कह रहा है पानी बंद कर दिया, अभी से बिलबिला रहा है पाकिस्तान। कह रहा है कि भाई हमारे किसान मर जाएंगे, बलूच का एरिया इसी पानी से जिंदा है। पानी का इसके बाप का पानी है। नेहरू हर करके, नेहरू जैसे खामा खा, वो तो ये सोच रहे नेहरू की ननियाल और ससुराल दोनों थी कि साला सब कुछ वहीं दे दो। ये हमारा कोई तय नहीं था। गंगा जल हमारा धर्म है, हमारा भगवान है, पानी को हम भगवान के रूप में पूजते हैं। हम दे रहे, फ्री में दे रहे थे, इसके बाप का नहीं है। पानी जहां आज रुका ना, 20 साल पहले रुक जाना था। जब 99 की लड़ाई हुई ना, उसी टाइम अगर पानी कर देते तो भूखा अब तक मर जाता। पानी इसके बाप का नहीं है, पानी नहीं हर तरीके से। अब तो इसे मिट्टी में मिलाने की बात चल रही है। योजनाएं जितनी भी व्यवस्थाएं वो तो रुकेंगी, लेकिन पाकिस्तान के मुंह में कैसे मुंह तो जाए, अब वो काम करना है बस। कह रहा मेरे पास भी परमाणु है, हल्के में मत दीजिए पाकिस्तान को। बकरा की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? लिया ना परमाणु, आजा, तेरे परमाणु ही देखने। पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला चुनौती है, तेरे मुंह में ही मूतना और तेरे परमाणु बम देखने। खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं भारत के। हर तरीके से इलाज करने के लिए बैठे। जिस तरीके से कपड़े उतरवा कर लिंग की जांच कर वहां जाति नहीं पूछी, वहां धर्म पूछा है। मैं अपने इस घटना से उन देश के गद्दारों से कहना चाहता हूं कि कुत्तों, वहां जाति नहीं पूछी, वहां धर्म पूछा है। अगर तुम जातियों में बांटोगे तो तुमको वो मां भी माफ नहीं करेंगी जिन्होंने अपनी कोख में 9 महीने तक तुम जैसे गद्दारों को पाला है। देश एक है, हिंदू एक है, कोई जाति नहीं है। और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना लू बहाने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐलान करो, इसके मुंह में मूतने के लिए पूरा देश तैयार बैठा। लेकिन भाई क्या हो सकता है, क्यों ऐसा उन्होंने किया कि पहले जाति नहीं पूछी, सिर्फ धर्म पूछा, फिर उसके बाद अंडरगारमेंट्स उतरवा के देखे, चेक किए, फिर कलमा पढ़वाया? इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या सोच? इसके पीछे मुस्लिम जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी है, वो सिर्फ एक समुदाय है, वो है मुसलमान। और पाकिस्तान की
जो जीवनी है, पाकिस्तान ने जो जन्म लिया है, जो उसकी आधारशिला है, वो पाकिस्तान की सिर्फ आतंकवाद के उस पे रखी हुई है, आतंकवाद के फाउंडेशन बने हुए हैं, और वो आतंकवादियों से ऐसी गतिविधियां करा के आज पाकिस्तान ही नहीं पूरा विश्व इससे पीड़ित है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एक विशेष समुदाय के लोग मुसलमान ये जानते हैं कि इस देश का बंटवारा पाकिस्तान और भारत का जाति के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे हुआ था। अगर आज इस देश के अंदर मुसलमान रहता है तो हम उसको अपने कलेजे से लगा के रखते हैं, लेकिन ये देश हिंदुओं का देश है, ये देश भारत माता का देश है। इस देश में जो राष्ट्रवादी, जो भारत माता की जय बोलने वाले, ये उनका देश है, और उनको पता है कि हम भारत के अंदर सुरक्षित हैं। इस भारत के अंदर जो मुसलमान है वो सुरक्षित है, और नहीं हर देश के अंदर कत्लेआम मच रहा है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश के अंदर मुसलमान को हर तरीके की आजादी इसलिए दी जाती है कि मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बना है। मुगलों के उस जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ उससे वो कन्वर्ट होकर बना है। इसलिए मुसलमान को यहां पर नमाज पढ़ने की भी, रोजे रखने की भी, मस्जिद में जाने की भी हर तरीके की आजादी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चाइना के अंदर अगर नमाज पढ़ी ना तो देशद्रोह में आता है मुसलमान, वहां नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती। लेकिन भैया बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि सारा मुसलमान एक जैसा नहीं होता। आप देखिए ना, वहां जम्मू कश्मीर में लोग कैंडल लेके निकल रहे थे, लोगों की वेदना है, कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे थोड़ी ना है, हम लोग हॉस्पिटलिटी में एक नंबर है, लोगों की सेवा करते हैं। कश्मीर के मुसलमान से अगर मेरे क्षेत्र का, मेरे अगर उत्तरी भारत का, मेरे क्षेत्र का या दिल्ली का अगर मुसलमान है तो मैं उस मुसलमान को, अपने को, जो मेरे यहां पर भारत का खाकर और भारत के गुण गाता है, उस मुसलमान का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जो आज कश्मीर कर रही है ना, कश्मीर तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, हमारे जो सेनानी जाते हैं उनके साथ पता है कैसा अत्याचार होता है। आतंकवादियों को यही लोग बुलाते हैं, यही पनाह देते हैं, यही पालते हैं, यही अपना मकान देते हैं, यही अपनी बहन बेटियों को देते हैं। कश्मीर के अंदर ऐसे 20% लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आतंकवाद ना खत्म हो। लेकिन उन 80% लोगों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप खुलकर खड़े हुए हो, पाकिस्तान को नक्शे में से मिटा देना और कंधे से कंधा मिला के साथ रहना। कश्मीर से अगर आतंकवाद खत्म करना है तो, अगर कश्मीर के लोगों आपको अगर व्यापार चाहिए, आपको अगर यहाँ के सेनानी चाहिए, तो आपको जिस तरीके से आपने दिखाया ना, आपकी कतनी और कन्नी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप खड़े हो जाओ, एकजुट खड़े हो जाओ। मिट्टी में मिलाने का काम तो इस देश का नौजवान कर देगा, लेकिन आप कंधा से कंधा मिला के खड़े रहना, क्योंकि आप भी इन आतंकवादियों की वजह से संगठित हो। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके बीच में जो लोग रह रहे हैं, जो इनको मकान दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जो इनको पाकिस्तान से बुला के शरण दे रहे हैं, उन लोगों को भी आपको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। आपको मिलिट्री के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के एक नेता हैं संजय, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ठीक गृह मंत्री नहीं अमित शाह, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे बाहर पाकिस्तान से तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन देश के ऐसे कुत्ते का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि संजय राउत, अगर आज पूजनीय बाला साहब ठाकरे होते तो तलवार से तेरी गर्दन काट देते। तुझ पे लालच है। ये कुत्ता जिसने कांग्रेस को समर्थन करने के लिए भी ये कह दिया था कि अपने परिवार पर हराम करता हूं अगर कांग्रेस को समर्थन कर दूं, और वो गद्दार ऐसे बाप के बेटे की बरोबर में बैठकर ऐसा बयान दे रहा है। लालच है। अगर इसको उद्धव ठाकरे ने इसको सजा नहीं दी ना, तो मैं कह रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे को न्याय नहीं मिल पाएगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उद्धव ठाकरे, अगर आप में बाला साहब ठाकरे का एक रत्ती भी अगर खून का कोई कतरा बच रहा है तो इसको तलवार लेकर इसकी गर्दन काट दो। इसको धर्म पर बोलने के लिए किसने अधिकार दे दिया? हम वही लोग हैं जो पूजने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलते हैं और इस देश की एकता और अखंडता की पूजा और पाठ के लिए पूरे देश के साथ संकल्प लेकर चलते हैं। और एक गद्दार जो ऐसे आंगन में रहकर उसकी 40 साल के बाद भी उसकी पूछ सीधी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि ये ना तुम्हारा है ना इस देश का है। इसको इसकी जैसी भाषा वैसी सजा उद्धव ठाकरे को देनी चाहिए, नहीं ये देश देने के। भैया 27 लोग इस पूरी घटना में जो है नहीं रहे, बड़ी दुख की बात है। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो सीधे विदेश यात्रा से आते हैं, मिलने चले जाते हैं। ठीक है, आप उस दुखित परिवार से मिल रहे हैं
और लोग नहीं हैं। और वहीं उनके नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि ये जो मोदी साहब आप कर रहे हैं, जल संधि आप रोक रहे हैं, आप सोचिए पूरा विश्व क्या कहेगा आपको, इसकी चिंता आपको नहीं है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। मणि शंकर हो या राहुल गांधी हो, ये देश के गद्दार हैं। इन्होंने हमेशा देश को बांटने का काम करा है। राहुल गांधी इतने दिन से इस देश में राजनीति कर रहा है, उसे इस देश की यही नहीं पता कि देश की इसकी सुंदरता क्या है, इसकी एकता और अखंडता क्या है, क्योंकि ये तो फॉरेन है। ये तो आप ये लगा लो कि पता नहीं कौन कौन सी क्वालिटी मिला के एक निर्माण करा गया है, इनको क्या पता। ये तो वाह वाली बात है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ठीक है ना। राहुल गांधी को इस देश की जनता सबक सिखा देगी। और जो जो लोग कश्मीर में ये रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं ना, इनकी आंखों को फोड़ने का काम इस देश का युवा और इस देश की जनता करेगी। क्या कहेंगे सर, आपको इस पूरी घटना पे क्या राय रखना चाहते हैं? पूरा देश परेशान है। हाँ, देश परेशान है। बाकी बहुत दुखद घटना है। हाँ। बाकी जैसे मैंने भी पढ़ा था पेपर में भी और किसी चैनल के माध्यम से भी सुना था कि हम एटम बम का हम परमाणु तैयारी करेंगे। वो कटोरे में तो उसके चून रखा है, खाने को तो उसके घर में आटा नहीं है। परमाणु बम की बात कर रहा है, एक पानी बंद करा है, पानी पी, अब गलती उनकी भी नहीं है। पानी पी के गुजारा कर रहे थे, घर में खाने को तो कुछ है नहीं। अब वो पानी भी मोदी जी ने बंद कर दिया, तो वो तो आग बबूला होंगे ही। बाकी करना उनके बस की कुछ है नहीं। पता है तुम एक उठाओगे यहाँ चार पड़ेंगे, अब जिसका चार पड़ेंगे वो तो मरेगा ही मरेगा। तो उन्हें अपने दिन तो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। उन्हें पता लग गया कि तुम्हारा टाइम आ चुका है। और भारत का बिल्कुल एकदम जो हमारा नवयुवक है, हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी खुद कह रही है हमें मोदी जी थोड़ी सी परमिशन दे, पाकिस्तान का तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के जो उच्च आयोग के लोग हैं, बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वो अब शिफ्टिंग में कर शुरू हो गए। क्या डर रहे हैं क्या कि नेचुरल है, डर तो रहे ही है। जब आदमी, एक कहावत है, कमजोर आदमी हमेशा ज्यादा बोलता है, क्यों? कुछ के बस की तो कुछ करना होता नहीं है। और बोलेगा नहीं तो करेगा क्या? उन्हें तो सिर्फ बोलना आता है, और वो भी सिर्फ एक टीवी पे, एक चैनल पे और एक माइक पे। बाकी उनके बस का कुछ नहीं है। ये 100% हम भारत से कमजोर कहाँ हैं? वो भारत अलग है। अरे भाई साहब, एक बात तो बताओ, उनकी औकात क्या है? पहले आप ये बताओ मुझे, तो उनकी औकात है क्या? का दौर छोड़ दीजिए, 71 का दौर छोड़ दीजिए, अब पाकिस्तान बदल गया। सारे में पिटे बैठे हो, फिर भी वही मैं कह रहा हूँ ना, कमजोर आदमी क्या करेगा? वो उन्हें हम वो खुद याद दिला रहा है। हम 71 में मारे, 65 में मारे, 99 में मारे, और 23 में फिर मारे, जब सर्जिकल स्ट्राइक करके मारे। कब तक मारे इनको? वो है बकरे की माँ है, कितना ही मार लो फिर पै 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 करता रहेगा, और इनके बस की कुछ नहीं है। बाकी रुके रहो, और बहुत जल्दी ही इनका बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाएगा। और अब कहते थे पीओके नहीं, वो इंडिया का पूरा हिस्सा होगा। और बिल्कुल हमारी जो आम पब्लिक घूमने जाती थी ना, खुले दिल से और मजे से घूमेगी, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ 3 महीने के लिए बायकॉट कर दें उन्हें, उनकी बायकॉट कर दें, बिल्कुल बायकॉट। किसको? वहां जाना बंद कर दें, जम्मू कश्मीर जाना बंद कर दे। जो हमारे पर्यटक परेशान है, कह रहे हैं कि देख भाई साहब, मैं अभी तो कह रहा था, आटा उनके पास नहीं, दाल उनके पास नहीं, चावल उनके पास नहीं, पानी पी के गुजारा कर रहे थे, पानी बंद हो गया, अब भूखे मरेंगे। 3 महीने हम नहीं जाएंगे वहां पे घूमने, कहां से खाएंगे? कुछ बचेगा उनके पास? वो लकड़ी खा लेंगे, पत्थर खा लेंगे, मादरचोद कुछ है उनके पास? वो परमाणु की बात कर रहा है, भारत को सबक सिखाएगा, खुद की औकात नहीं है। अपने आप में तो साले नंगे घूम रहे हैं। कुछ भैया क्या कहेंगे? जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि मोदी जी कर क्यों नहीं रहे, हम तो साथ खड़े हैं, वो ऐसे भी कह रहा है। मोदी जी करेंगे, विपक्ष जो है अभी कह तो अपनी वैसी भूमिका में रहा, लेकिन मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। और मैं मोदी जी से भी ये निवेदन करूंगा कि मोदी जी, पूर्ण बहुमत से आपके साथ पूरा देश खड़ा है। पूरा देश नहीं खड़ा, पूरा विश्व खड़ा है। लेकिन हमारी छोटी छोटी सी मांगे ये हैं कि एक तो ये फ्री की रेवड़ी देश के गद्दारों को बांटी जा रही है, चाहे फ्री का राशन हो या आपकी प्रधानमंत्री योजनाएं हो, ये उन्हीं को दी जाएं जो इस देश का खातर, इस देश की एकता और अखंडता के साथ अपने प्राणों को नौछावर करने की ताकत रखता हो। देश के बहुत सारे मुसलमान कह रहे हैं मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, उनमें हिंदुओं का खून है, उनमें हिंदुओं का खून है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जितना भी मुसलमान है, ये मुगलों के टाइम में ये परेशान करके इनके ऊपर तोप और पीड़ित करके इसको बनाया था। तो ये अभी हमारा खून जो है ये उनकी रंगों में घूम रहा है। लेकिन कुछ लोग जो गद्दार हैं वो इसके साथ वो भी सिमट जाएंगे। और पूर्ण विश्वास है कि बहुत सुंदर लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करी है। आज के सभी पत्रों में ये भरा पड़ा है कि कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी 1 लाख, मात्र 1 लाख हिंदू सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला वाल्मीकि समाज की भर्ती करके JNK में लगा दो। सब कोकों में, जिनमें भी कोक में पैदा हो रहे हैं ना, ये
मुजरा करने वाले आतंकवादी, इनकी कोको को वहीं ऑपरेशन कर करके ये बहुत सुंदर तरीके से इलाज कर देंगे। इसलिए ये 4-5 मांगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून करके नसबंदी कर दी जाए, उधर 1 लाख हमारा वाल्मीकि समाज लगा दिया जाए, देश के अंदर फ्री की रेवड़ी बंद करके उन लोगों को दिया जाए जो इस देश का खाता है, इस देश के नमक को अपने शरीर से, अपने खून का किचरा, एक चिकरा दे दे के जो है उसको देश प्रेम में लगा दे। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका क्या ओपिनियन है? हमारा तो यही है जी, जो काफी दिन रोज रोज से अच्छा एक ही बार जो भी होता हो एक बार हो अच्छा, जाए, रोज रोज की लड़ाई एक ही दिन, हाँ? एक ही दिन हो जाए, हाँ। यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से यही प्रार्थना है हमारी कि रोज रोज से अच्छा एक ही बार हो जाए, जो भी हो। तो आपने भाई साहब लोगों को सुना कि आखिर में इनकी अपनी ओपिनियन क्या है कि भारत पाकिस्तान में जो इस समय सरगर्मी तेज बढ़ी हुई है उस पर उन्होंने अपनी राय रखी। जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर देश के लोग आप क्या सोच रहे हैं कि आखिर में पाकिस्तान की जो ये कैराना हरकत है इस पर क्या करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, देश के उच्च आयोग के जो लोग हैं वो जो समिति बना रहे हैं, जो बैठक कर रहे हैं, उसमें निर्णय आखिर में क्या लेना चाहिए। बहरहाल कुछ निर्णय सरकार ने लिया है, वो सराहनीय कदम है, लेकिन पुरजोर जैसा लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इनका इलाज मान दिया जाना चाहिए। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ